राधा स्वामी राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सेवादार भाइयों बहनों, दूसरे सत्संगी भी जितने भी सत्संग लाभ के लिए, सेवा के लिए आप पधारे हैं, हर सत्संग की भांति आपको अपने अपने सेवा कार्य का पता है और देखते हैं कि हर सत्संग में आपकी सेवा, आपकी लगन, प्रेम और इतने दिल से और लगन के साथ जो सेवा करते हो, दूसरे लोग भी आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। और इससे बढ़ के कोई हमारे लिए दूसरा इनाम नहीं हो सकता जब आपकी सेवा की, अनुशासन की, अच्छी बातों की जब उपमा बढ़ाई उनके मुख से सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमारी संगत अच्छे कामों की ओर बढ़ रही है। भजन में, ध्यान में उनकी रुचि बढ़ती जा रही है और इसीलिए आप लोगों को देख के दिन प्रतिदिन दूसरे लोग भी सत्संग से जुड़ते जा रहे हैं। हमारा तो इतना कोई प्रचार भी नहीं था, लेकिन दूर दूर तक दूसरे राज्यों में भी आजकल साधन टेलीफोन के, टीवी के, सोशल मीडिया के, ये ऐसे माध्यम हैं जिनमें देख के जब संगत को देखते हैं, सत्संग सुनते हैं, अनुशासन देखते हैं, सेवा करते हुए देखते हैं, तो उन सब का भी मन ये करता है कि कम से कम एक बार हम भी वहां चल के देखें। तो ये बहुत बड़ी बात है। भक्ति अकेली नाम भक्ति नहीं है। भक्ति अकेले कभी चंद मिनटों के लिए, कुछ समय के लिए एकांत में किसी नाम का जाप कर लेना, थोड़ा बहुत ध्यान कर लेना, सिर्फ भक्ति नहीं। भक्ति के मुख्य अंग में सेवा सर्वप्रथम आती है। जो इंसान सेवा करना सीख जाता है, समझो कि उसने भक्ति के रास्ते पर चलना सीख लिया है। और जो सेवा नहीं करना चाहता, सेवा करता नहीं, आलस करता है, तो समझो कि उसकी रुचि नहीं है, ना नाम में है, ना सत्संग में है, ना दर्शन में है, और ना ही वो अपना कल्याण और उद्धार चाहता है। कितनी अच्छी बातें आप सुनते हो। एक दो आप क्या करते हैं सबसे पहले कि जिनको सतगुरु मिला या सतगुरु मिला तो सब कुछ मिला, ना तो मिला न कोई। सतगुरु मिला तो सब कुछ मिला। एक के मिलने से सब कुछ क्या मिल गया। और बात बिल्कुल सही है। इस दुनिया में, सारी दुनिया में अनेक प्रकार के पदार्थ आपको मिल जाएंगे। जो भी चीज आप चाहोगे, हर चीज आपको आसानी से मिल जाएगी, लेकिन गुरु मिलना बड़ा कठिन होगा। गुरु जगह जगह नहीं होते। अगर मिल भी जाएंगे गुरु, तो वो ज्ञान नहीं मिल पाएगा आपको। और जब तक पूरा गुरु और पूरा ज्ञान शिष्य को नहीं मिलता है, तो अधूरा जो ज्ञान होता है वो उसका पूरा काम नहीं कर सकता। इसलिए कही कि गुरु जब मिल जाता है तो लेखा शिष्य का अपने आप निमटना शुरू हो जाता है। और उसके लिए सर्वप्रथम है कि वो सेवा सीखे। सेवा करने से सेवक का मान और अभिमान होता वो नहीं रहता। वो इस बात की ना पद की परवाह करता है, ना अपने ओहदे की परवाह करता है,
ना अपने बल की, ना अपने कोई दूसरी चीजों की जो संसारी पदार्थ हैं जिनमें उसको बड़ा माना जाता है। संतों के दरबार में आके वो अपने आप को एक तुच्छ सेवक ही मान लेता है, और जिसको सेवा का कार्य मिल जाता है वो बड़ा भागी है। सेवा का कार्य जरूरी नहीं कि आपको गुरु के द्वारा ही मिले। गुरु का काम थोड़ा है, सेवा काम संगत का काम है। संगत की सेवा सतगुरु की सेवा है, सतगुरु की सेवा मालिक की सेवा है। क्योंकि हम प्रभु की सेवा जो करते हैं वो अपने उद्धार और कल्याण के लिए करते, किसी पर एहसान भी नहीं है। लेकिन अगर दूसरे का हित करना जो इंसान सीख जाता है, उसको उसके बदले में मांगने की जरूरत नहीं, अपने आप 1000 गुना बन के आएगा। अच्छे काम के लिए चलोगे 1000 गुना मिलेगा, लेकिन बदले में अगर बुरे काम में भी लग गए, भटक गए या कोई पाप कर्म कर दिया तो वो भी 1000 गुना ही बन के आएगा। बड़ी साधारण सी कहानी है, नानक साहब के टाइम की बात। एक साहूकार आदमी था, दूसरा भी उसके मोहल्ले में ही आसपास में रहता था। नानक साहब घूमते हुए रहते थे, बाला मर्दाना उनके मुख्य शिष्य थे। तो नानक साहब ने बड़े दूर दूर तक यात्राएं की, पैदल की, और उन्होंने जहां कहीं भी गए रुके, वहां प्रचार किया नाम का, भक्ति का, जीव के हित के कल्याण का, पर उपकार पर हित का, सेवा का कार्य, सबको उन्होंने तप त्याग और भक्ति सिखाई। और जो भी उनसे मिला, जिन्होंने भी उनके दर्शन पाए, देखते ही उनका मन, उनके विचार बदल जाते थे। जिसके मन और विचार बदल जाते उसका जीवन बदल जाता है, जिसके मन और विचार नहीं बदलते उसका जीवन नहीं बदलेगा। जीवन को अगर बदलना चाहते हो तो अपनी सोच को बदलो। सोच बदलने नहीं देता, हमारे अंदर शैतान बैठा हुआ है। मन शैतान शैतानी करता है। सही रास्ते पे चलते चलते, सही काम करवाते करवाते भी देखने में वो काम अच्छा लगेगा, आपको भी लगेगा, करने वाले को भी, देखने वाले को, सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा, लेकिन उस काम में भी शैतानी छिपी होती है। क्योंकि शैतान हमेशा शुरू में ठगने के लिए उससे अच्छे काम करवाता है, और जो बहक जाते हैं वो फिर रास्ते पे आने बड़े मुश्किल होते हैं। नानक साहब के टाइम में दो थे, आपस में दोनों जने जब चलते थे तो क्या हुआ, कहने लगे चलो हम भी, महापुरुष आए हैं उनके दर्शन करें। दर्शन करने में बहुत इंसान को लाभ मिलता है। जिस किसके भी दर्शन करोगे, जिसमें जो गुण होंगे, वैसे ही गुण उसको देखने मात्र से आपके हृदय में आ जाएंगे। आप मेरे से प्यार करते हो, देखते ही आपके मन में प्यार आएगा। जबान से नहीं बोलेंगे, नजर मिलते ही आ जाएगा। अगर आप मेरे से प्यार नहीं करते या मैं आपसे नहीं करता तो देखते ही माथे पर चोड़ियां पर चढ़ जाएंगी। तो दर्शन करने में लाभ क्या है? संतों के दर्शन करने से क्यों फायदा है? संत शांति वाले होते हैं, वो दूसरे का उपकार हित करने वाले होते हैं, इसलिए उनको देखने से उनके दिल में दया प्रेम जो होता है, देखने से ही हमें यूं शांति मिलती है। इसलिए दर्शन करने में बड़े लाभ हैं। तो महापुरुषों के दर्शन करने के लिए ही जब वो गए तो रास्ते में एक जाना तो गंदी गली से जब गुजरना हुआ, एक सुंदर औरत को देख के रास्ते में ही रुक गया। बोला भाई मैं तो यहीं रुकूंगा, आज कल को चलूंगा, आपने जहां जाना है चले जाओ। वो कहने लगे अरे भले पुरुष, हम निकले किस काम के लिए थे, आप क्या करते हो? बोला कि नहीं आज जा कल चलेंगे। अब दोस्ती अपनी जगह होती है, दुनियादारी में दोनों चीजें निभ सकती हैं। एक सत्संगी है, एक धर्म रास्ते पे चलने वाला है, एक पाप रास्ते पे चलने वाला भी आम जीवन में इकट्ठे रह सकते हैं।
लेकिन विचार उनके अलग अलग हैं। अब रोजाना जाते हैं, वो सत्संग का टाइम है, रोजाना जाते हैं, वो नानक साहब के जाके वचन सुनता है, दर्शन करता है, शांति मिलती है उसको, रोजाना उसको आनंद आता है, उसकी रुचि दिन पर दिन बढ़ती जाती है। वो रोज निकम्मे काम में उसने अपनी नीयत हराम करके उस शैतान के काबू में आ जाता है, वहां उसे गंदी गली में जाता है, अपने विचारों को गंदा करके अपनी बर्बादी करता है, रोजाना धन की बर्बादी करता है, शरीर की बर्बादी करता है, और दिमाग के अंदर भी कचरा भर लेता है। क्योंकि जो इंसान जैसा काम करता है, रात दिन उन्हीं विचारों की वो उधेड़ बुन में रहता है, दूसरी चीज को नहीं देखता। वो कभी अच्छी सोच नहीं रख सकता। एक बार जिसने सोच अपनी बिगाड़ ली, रास्ते पे आना बड़ा कठिन है। लेकिन महापुरुषों के संग में स्वामी जी महाराज ने लिखी है कि लगा रहे शरण सतगुरु की सहज सहज शायद मन मान, कि संतों की शरण में अगर लगे रहोगे ना तो सहज सहज शायद कभी ना कभी मन मान जाएगा, कभी न कभी रास्ते पे आ जाएगा ये। लेकिन जब रास्ता ही भूल जाओगे तो कैसे आ जाएगा? फिर तो दुनियादारी के हाथों में जब चले जाओगे तो जिस प्रकार से कोई कमजोर शिकार अकेला पड़ जाता है तो उसको चील कौवे और गीद नोच नोच के खा जाते हैं, उसको जिंदा नहीं रहने देते। सबसे बड़ा कवच संतों की शरण है, क्योंकि वहां राम नाम की छाप जब लगती है तो स्वयं मालिक उनकी अंग संग रह के रक्षा किया करता है। लेकिन गलत रास्ते पे चलने से आदमी को उसको आनंद मिलता है, किसका? इंद्रिय भोग का। उन सुखों को पाके हम भी दुनियादारी के लोग थोड़ा बहुत आनंद जो चीजों में मिलता है उसको पाके खुश होते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये आनंद थोड़े समय के लिए है, ये सुख कुछ टाइम के बाद में दुख में ही बदलेगा। दुख और सुख दोनों ही तो पहलू हैं जीवन में। अगर दिन के बाद रात आती है, लेकिन रात आने के बाद हम ये सोच लें कि दिन निकलेगा ही नहीं, क्या नहीं, रात गुजर जाने के बाद दिन आएगा, प्रकाश होगा, अंधेरा चला जाएगा। इसी प्रकार से पाप पुण्य भी, भले बुराई भी, इस जिंदगी के दोनों पहलू हैं, आज से नहीं शुरू से हैं, जब से सृष्टि की रचना हुई है। परंतु एक का परिणाम जब बुरा होता है, वो परिणाम भोगते भोगते ही इंसान का जीवन गुजर जाता है, उसको अच्छाई की ओर कभी समय मिलता ही नहीं। सावन के अंधे को हरा ही हरा क्यों दिखाई देता है कि उसके बाद उसने कभी देखा ही नहीं कि बाहर का वातावरण क्या है। इसी प्रकार से हमारी आंखें होते हुए भी हमारे मन के विचार जो दूषित हो जाते हैं, वो इन आंखों से नहीं, अंदर की आंखों से फिर बुराइयां झांकते हैं। उन बुराइयों को और ही हमारी वृत्ति बढ़ती चली जाती है और फिर अच्छे गुण नहीं आने पाते। तो इसी तरह से चलता रहा उनका। एक दिन वो जब आगे गया, वो रास्ते में रुका, तो जिससे मिलना था वो औरत उसको नहीं मिली तो उसका इंतजार करने लगा कि वो तो टाइम पे ही आएगा और जब वापस घर चलेंगे। तो क्या करता है वो, खड़े खड़े और अपनी छड़ी से जमीन को कुरेदना शुरू कर दिया। तो कोई चमकीली चीज नजर आई उसको, उसने जमीन को और ज्यादा खोदा तो उसको एक मटका दिखाई दिया। उस मटके को उसने देखा तो उसमें एक मोर रखी हुई थी, मटके को निकाल लिया, खुश हुआ वो। उन दोनों की रोजाना वार्तालाप होती थी। वो कहता था, अरे इंसान का चोला मिला है, महापुरुषों के दर्शन कर विचार बदलेंगे, जीवन बदल जाएगा, मुक्ति मिलेगी, क्यों पाप कर्मों में फंसता है तू, क्यों बर्बादी करता है। बड़े उनके आपस में तर्क वितर्क होते, आचार विचारों का आदान प्रदान होता, लेकिन वो नहीं मानता था। लेकिन वो बेचारा जब सत्संग से निकला, उसका ध्यान कहीं और था। देखा तो एक छड़ी पड़ी हुई थी और उसको एक कांटा चुभ गया, और वो कांटा भी चुभने के बाद में उसको जब खींचने लगा तो अंदर ही टूट गया वो। अब उसको निकालना भी कठिन हो गया, पीड़ा बहुत हुई। ऐसा ही ये पीड़ा दर्द को लिए हुए आया बेचारा परेशान। वो बड़ा खुश
उसको मटका मिला। मटके को जब उसने देखा तो उसमें एक मोर दिखाई दी, लेकिन आगे देखता है तो सब कोले भरे हुए हैं उसमें। उनको देख के हैरान हो गया कि ये क्या। एक फिर भी वो संतुष्ट था कि मैंने कौन सा एक कमाया है, एक मोहर तो मिली मुझे, बिना किए एक मोहर मिली है कि ये भी तो क्या कम है। मैंने कोई काम नहीं किया, कोई नहीं, मालिक की मर्जी है, उन जो देता है छप्पर पाड़ के देता है, खुश। वो आया बेचारा कर आता हुआ, आके कहने लगा, बोला अरे क्या हुआ? बोला भाई हुआ क्या, एक कांटा ऐसा चुभा, निकालने लगा, अंदर ही टूट गया, निकला भी नहीं, बहुत दर्द है। ने बोला सत्संग में जाके लिया मजा, क्या मिला दर्शन करने से? मेरा देख रोजाना बड़े आनंद मंगल खुशियां मनाता हूं और मुझे ये देख मोहर मिली। बुरा आदमी जब अपने बुरे विचार किसी नेक इंसान को, चाहे वो कितना भी नेक क्यों ना हो, अगर उनको वो बात और ताड़ने मीने ऐसी बातें जब कहता है तो बड़े बड़ों का मन डोल जाता है, विचार लड़खड़ा जाते हैं। और वो विचार उसके भी लड़खड़ाए। इतनी पुण्य आत्मा होते हुए, नेक कर्म करते हुए, जीवन सही बिताते हुए, अच्छे विचार रखते हुए, उसको बेचारे को वाक्य में है तो बड़ी बुरी बात। मैं तो रोजाना भक्ति के बात करता हूँ, परमात्मा को याद करता हूँ, नाम का सुमरण करता हूँ, महापुरुषों के दर्शन करता हूँ। कहते हैं महापुरुषों के दर्शन से तो सारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं, फिर मुझे कौन सी सजा मिली है? ये बात तो सही कह रहा है, ये रोजाना दुष्ट काम करता है और इसको इनाम में देखो। बोला ये तो बहुत बुरी बात हुई, लेकिन वो उसकी ओर देख के हंसता और बोला कि देख लिया अब तो। बोला देख तो लिया, लेकिन हमारी इस बात का हम फैसला तो नहीं कर सकते, कल गुरु महाराज के पास ही चल के फैसला कराएंगे। अगले दिन कहे जाके कहने लगे, महाराज जी ये बताइए कि ये रोजाना सत्संग में आता था और मैं इस तरह से अपने जिंदगी के आनंद मंगल खुशियां मनाता था, अपनी मन की इच्छाओं को पूरी करता था, मुझे इन चीजों से कोई मतलब ही नहीं, भक्ति क्या है, नाम क्या है, गुरु क्या है, परमात्मा क्या है। ये जीवन बार बार नहीं मिलता, आप भी कहते हो, तो क्यों ना इस जीवन में ही सारी खुशियां मना ले, आगे आना तो है ही नहीं। वो कहने लगे भैया ये ना तो इस जीवन में आखिरी बार तुम आए, ना ही तुम पहली बार आए हो, कितने जन्म तुमने लिए होंगे पता है क्या? बोले कि नहीं जी ये तो नहीं पता। थोड़ी देर के लिए गुरु महाराज ने आंखें बंद की और उनकी जिंदगी को देख के कहने लगे, उससे कहने लगा भैया तुझे जो कांटा लगा है तुझे पछताने की जरूरत नहीं है। तू पिछले जन्म में राजा था, तूने लोगों को बड़े कष्ट दुख दिए थे, बड़ी सजाएं सुनाई थी, गलत सजाएं भी सुनाई गई, और उनके बदले में क्या हुआ कि तुझे तो सूली टूटना चाहिए था, लेकिन तेरी कांटे में ही सारे कर्म कट गए। ये रोजाना सत्संग करते करते तेरे सारे कर्म कटने के बाद में जो कुछ थोड़ा बहुत बचा था उस कांटे में पूरा हो गया। तू अब बरी हो चुके है अपने कर्मों से। और कहने लगा जी ये बोला ये बहुत बड़ा अमीर आदमी था, इसने बड़े दान किए थे, बड़े पुण्य किए थे, बड़े नेक काम किए थे, इस जन्म में भी इसको साहूकारी मिली, अच्छा हुआ। कहने लगे कि इसने जितने नेक कर्म किए थे वो नेक कर्म करते 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 सब अब कोयले बना दिए, जिसका फल तो इसको हजारों गुना मिला था। जितना घड़ा भरा हुआ है, जितने कोयले हैं उतने इसके नेक कर्म थे, उतनी इसकी असरफियां ये मोहरें बननी थी ये भरी हुई मटका भरा हुआ। लेकिन आज का दिन ऐसा था कि इसको ये वैसा घर पे नहीं मिली, और पाप कर्म से आज जो बचा उसके नाम की एक मोहर बची। अगर आज भी ये कर्म करता तो ये सब के सब कोयले हो जाते। महात्मा ने जब उनको ये बात समझाई तो उनको ये पता लगा, तो धैर्य खो देता है इंसान।